हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी हो रही है सुबह और सुबह के बज रहे हैं 7। आज इतनी जल्दी उठी। आई नो इतने मच्छरों का आतंक है ना हमारे घर में, तो भाई जल्दी नहीं उठना ही पड़ रहा है। मतलब मच्छर सोने ही नहीं दे रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मच्छरदानी निकालूं। बेड में रखी हुई है मेरी मच्छरदानी, तो वो निकालने वाली हूँ मैं अभी। और आज बहुत जल्दी उठने के कारण डेयरी से दूध नहीं, मैंने ग्रोसरी शॉप से दूध मंगवाया। शायद गाय का दूध है, जो 25 रुपीज का आधा लीटर आता है। हाँ, शुद्धता का संकल्प सांची का ही दूध है। तो आधा आधा लीटर के 2 पैकेट मंगवाए, क्योंकि गाँव जाना है। आज जाएंगे या फिर कल जाएंगे, तो मैंने दूध बहुत कम मंगवाया। जितनी जरूरत का होगा उतना ही मंगवाऊंगी मैं। 2-2.5 लीटर मंगवा लेती हूँ इकट्ठे से, कि 2 दिन चला लो। तो मैंने आज 1 लीटर मंगवाया। अगर शाम तक खत्म हो जाता है तो ठीक है ना। तो चलो भाई दूध निकाल लेते हैं पहले तो। और आई होप आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। भाई आप बहुत दिनों के बाद में मैंने पैकेट का दूध मंगवाया है। जब से पता चला है ना कि पैकेट में भी, मतलब दूध, पैकेट वाले दूध में भी मिलावट आती है यूरिया फुरिया की, तो वही मैं इसको भी अवॉइड करती हूँ, नहीं मंगवाती हूँ। और सबसे पहले तो है ना, बाहर से अगर कुछ भी चीजें आती है ना, कुछ भी आता है, कोविड के बाद में तो ऐसा हो गया ना, बाहर से कुछ भी आता है ना, तो सबसे पहले तो मैं वॉश ही करती हूँ उसे। पैकेट वॉश करती हूँ, फिर उसको खोल कर निकालती हूँ। एक बहुत हाइजीन मेंटेन किया है कोविड ने, ये तो सिखा दिया है। सूम कर देखूं, तनी इसकी चाय कैसी लगने वाली है आज, कैसी चाय नसीब होगी इसकी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको वॉश करूंगी मैं। वही सबसे पहले तो सर्वक्ष का चाय दूध बनाते हैं, तो मैं मेरी चाय बनाती हूँ। इस पहले मैंने चाय को थोड़ा टेस्ट करके देखा। सीरियसली बताऊं, जो फ्रेश डेयरी के दूध के मजे ना चाय पीने के, वो इस पैकेट के दूध के बने हैं। एकदम बकवास, अच्छी नहीं लग रही, पर बन चुकी है तो पीनी तो पड़ेगी। अच्छी नहीं लगती यार पैकेट की चाय। ऑर्गेनिक चीजें ऑर्गेनिक ही होती है। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ रेडी, और रेडी होकर भी आप लोगों को दिखूंगी बगैर रेडी, क्योंकि मैंने सारे कपड़े ट्राई कर करके देखी जो मुझे पैकिंग करना है। मैं हो रहा है कि मैं इवनिंग तक फ्री हो जाऊंगी तो मैं चली जाऊंगी। तो भाई मैंने क्या क्या पैक किया है, सबको ट्राई किया मैंने आज तो कपड़ों को, क्योंकि मैं बहुत बहुत दिन के बाद साड़ियां पहनती हूँ ना, तो मुझे फिटिंग का ही नहीं याद रहता है कि कैसा क्या फिट आ रहा है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है, तो चीजें कंफर्टेबल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैंने कुछ साड़ियां सिलेक्ट कर रही है, और सर में एक्स्ट्रा इतने सारे कपड़े रखे हैं। कुछ 5 से 7 जींस रखे हैं, 5-7 शर्ट रखी, 4-5 टी शर्ट रखी है, और उसके अंडर गारमेंट्स भी मैंने एक्स्ट्रा रखे, क्योंकि घूम जाने का टेंशन है और बच्चे कपड़े गंदे कर लेते हैं ना, इसलिए। कुछ साड़ियां रखी है मैंने, ये वाली साड़ी, ये वाली, मतलब 6-7 साड़ी सिलेक्ट करी मैंने। और ये ब्लाउज मेरे को थोड़े से अनफिट आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा करेक्शन करना है, इनको खोल कर मेरे को, तो वो चीजें मैं करूंगी। और कुछ सूट वगैरह मैं सिलेक्ट करूंगी। ऐसे करके मेरी आज की पैकिंग रहेगी। और मैंने लंच अभी रेडी कर लिया है, तो पहले हम लोग लंच कर लेते हैं, और फिर उसके बाद में ब्लाउज ठीक करूंगी। और बने रहेगा कि ब्लॉग में ब्लॉग, अगर अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे से वीडियो आने वाले हैं। गाँव जाऊंगी ना, तो बिल्कुल कंफर्टेबल होकर ब्लॉग शूट करूंगी इस बारी तो पक्के से, और एक एक अपडेट दूंगी आपको, एक एक शॉर्ट मिलेंगे, एक एक रीले मिलेगी। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ब्लॉग कैसे लगे, हमारे यहाँ की ट्रेडिशनल वेडिंग कैसी होती है, हमारे यहाँ नॉर्मल वेडिंग होती है वैसे तो वो वेडिंग कैसी होती है आप लोगों को मैं बताऊंगी। कि रिचुअल्स बाने वाने तो बैठ चुके हैं, तो जो भी अभी बचा है वो वाले रिचुअल्स में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। आप लोग बताना आप लोग क्या, कि इधर भी ऐसा सब कुछ होता है क्या। और आई होप कि इतनी गर्मी ना लगे। मैंने सोचा था ना, शादी में जा रही हूँ ना, तो इतनी गर्मी फील नहीं होनी चाहिए। मतलब अभी जो ठंडा ठंडा मौसम था ना, क्या कि बारिश हुई जा रही थी और ठंडा ठंडा मौसम, तो वो सब हो। पर अभी थोड़ी सी गर्मी बढ़ गई है, इससे थोड़ा सा तू सा टेंशन बढ़ गया। और गर्मी में बच्चों को संभालना, बच्चे को संभालना, खुद रेडी होना, बच्चे को रेडी करना, ये सब बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। ससुराल की शादी से थोड़ा बहुत काम भी करना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है। पर ठीक है, जैसा भी है मैनेज करेंगे।
तो बने रहेगा एक ब्लॉग में। और मैं जा रही हूँ तो आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। पर मैंने कपड़े सिलेक्ट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कपड़ों को लेकर, तो मैं वही चीजें अगर कंफर्टेबल कर लूंगी ना, तो मेरे को क्या है, सिर्फ मेकअप का सामान रखना है और फुटवेयर्स वगैरह ये सब कुछ थोड़ा बहुत रखना है, तो ये सब रखकर मैं फट से निकल जाऊंगी कैब बुक करके। तो भाई गाइस अभी ट्राईपोर्ट पे ना उनको मोबाइल सेट करते हुए ना गिर गया था, और अभी मैं किसी भी तरीके के एक्स्ट्रा खर्च को झेलने के हालात में नहीं, क्योंकि भी फर्स्ट फार्म हाउस का काम चल रहा है, सेकंड बहुत सारे खर्चे हैं, और अभी ना सीजन भी बहुत डाउन है सर, खेती बाड़ी का भाव नहीं आया, तो टेंशन लेके कि 20-25 हजार का भी अगर खर्चा आ गया ना मोबाइल का, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो भाई मोबाइल बच गया, थैंक गॉड के मोबाइल बच गया, गिरते गिरते बच गया गाइस, गिरते गिरते बच गया। थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई चलो अभी पहले लंच कर लेते हैं। और लंच में चावल बनाए हैं, दाल बनी है, रात को भी यही बनाया था, दाल रखी थी मैंने, सिर्फ अभी मॉर्निंग में चावल बना लिए। और कुछ पार्सल्स आने वाले, मैं उनका वेट करती हूँ कि वो आ जाए और मैं उनकी अनबॉक्सिंग करूँ, बड़े मजे आएंगे, क्योंकि मेरे पास मैसेज आ गया है कि मतलब आउट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है, आने वाले मैसेजेस आ गए हैं, तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट है, चाहे कितना ही सामान खरीद ले हम लड़कियां, पर है ना अगर कुछ आने वाला होता है ना, तो बहुत ऐसा लगता है ना कि आ रहा है। और मैं आज बहुत ही हल्का सा सूट पहना हुआ है, मुझे बहुत पसंद, इतना कंफर्टेबल है ना, सिर्फ इसमें पतला सा कपड़ा है इसलिए, और गर्मी भी नहीं लगती इस वाली ड्रेस में, इसलिए मैंने इसको पहना। मैं टी शर्ट पहनने वाली थी, पर कल मेरे को ना टी शर्ट में इतनी ज्यादा गर्मी लगी ना, तो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं आज से ना थोड़े थोड़े पतले जो सूट है मेरे, जो थोड़े पतले पतले हैं जिसमें कम गर्मी लगती है, कॉटन के ऐसे ऐसे, तो मैं वो थोड़ा पहनना स्टार्ट करूंगी, थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाऊंगी उनमें, थोड़ी थोड़ी करके पहनूंगी ना, एक एक दो दो दिन, तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगी। और मैं जो गाँव में ले जाने वाली हूँ ना, वो सूट भी ऐसे ले जाऊंगी जो कंफर्टेबल हो, मेरे को कंफर्टेबल भी हो, जो मैं सांस ले पाऊँ, सबसे बड़ी बात हो, क्योंकि मुझे तो जो प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कि हाँ मेरे को ब्रीथ करने में या फिर सफोकेशन होता है, तो वो चीज सबसे ज्यादा हो जाती है, अगर ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, तो उनको सांस लेने में थोड़ी इशू हो जाती है, क्योंकि वो सारी सांस खींच लेते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा तो नहीं है, पर मेरे साथ ऐसा होता है। तो वही मैं वही करूंगी, मैं अभी ये कर लूँ, ब्लाउज ठीक कर लूँ मैं सबसे पहले, उसके बाद में करूंगी। पहले लंच कर लेते हैं। गाइस लंच हो चुका है, बन रही है मेरी ग्रीन टी। लेना मैंने बाउल कर लिया, इसको पूरा काला कर दिया है मैंने, इसमें ग्रीन टी बना बना कर 7 दिन में पीताम्बरी से अच्छे से क्लीन कर दिया, अगेन उसमें मैं ग्रीन टी अच्छे से उबालती हूँ ना, दिन में 2-3 बारी तो पीती हूँ मैं 2-3 बार पी लेती हूँ ना, बिल्कुल एकदम हल्का सा फील होता है फिर मेरे को, तो ग्रीन टी पी लेती हूँ और मिशन ब्लाउज ठीक करने का टारगेट कंप्लीट करती हूँ। जस्ट पार्सल का मुझे इतनी देर से वेट था, वो फाइनली आ गया है, जिसकी मैं अभी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। मैं फाइनली जाना फाइनल हो गया है, कि भी मेरी बुक हो चुकी है, मैं आज ही जाने वाली हूँ। अभी थोड़ा मैं काम निपटा लेती हूँ, मेरे को जाना है 3 बजे तक। पहले मैं पार्सल की अनबॉक्सिंग दिखा दूँ। सोच कर बताइए कि सफारी के इस बॉक्स में मैंने क्या मंगवाया होगा। और सर्वक्ष देख रहा है, देखो इतनी मजे से टीवी और हंसे ही जा रहा है, पता नहीं क्यों। ला 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 ला। थोड़ा सा कैमरा सेट करना पड़ेगा मुझे, अब पार्सल नहीं दिख रहा है। चलो भाई, तो पार्सल ओपन करते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। क्यों हंसे जा रहा है सर्वाक्ष? ला ला ला। इसका पॉलिथीन में खराब नहीं करूंगी, क्योंकि अगेन मेरे को इसका जो पॉली बैग है ना, वो काम आ जाएगा इसको सेफ्टी से रखने में। और इसके अंदर से शायद कुछ निकला भी है, कुछ तो एक ही निकला है, अमेज़न का कुछ शायद शिपिंग का निकला है भाई। आई होप कि ब्रेक ना हुई, आई होप आई होप आई होप। एंड इजीली रिमूव हो रहा है, इजीली मूव कर रहा है।
मैं इसको पहले ना मम्मी के जैसा पूरा चेक करती हूँ। मैं हस्बैंड करते हैं क्या बारीकी से चेक करते हैं भाई चीजें कि कहीं से ब्रेक तो नहीं हो रखा है। नहीं, और सफारी का है तो चीजें थोड़ी सी ट्रस्टेबल भी हो जाती है। मस्त है भाई, मस्त है मस्त है। ला 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 ला। चलो भाई काम निपटा लेते हैं अभी अपना। टैग निकाल दूं नहीं तो ये रह ही जाएगा मेरा निकालना। 3 साल की वारंटी। तो फाइनली गाइस पैकिंग की बारी आती है। सारा काम तो मेरा नहीं हुआ है पर हाँ ऑलमोस्ट काम हो गया खत्म। तो मैं सबसे पहले पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। इसमें सेपरेटली कपड़े रखने का भी है कि इसमें मैं सेपरेट भी रख सकती हूँ। तो मैं सबसे पहले तो सर्वक्ष के कपड़े मैं अपनी साड़ियाँ रख लेती हूँ, उसके बाद में मैं रखूंगी सर्वक्ष के कपड़े। तो मैं इसको रखती हूँ कुछ ऐसे, बैठ के इत्मीनान से करती हूँ काम, क्योंकि हाई तोबा में करूंगी ना तो काम क्या का क्या हो जाएगा मेरे से। एक पिंक साड़ी पहन रही हूँ, जब मुझे ऐसा लगेगा ना ज्यादा गर्मी टाइप से तब मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी ताकि इससे मेरे को थोड़ा सा रिलीफ फील हो। इसमें हवा हवा टाइप से क्यों लग रहा है मेरे को? ये फिर मैंने उल्टा ओपन किया है। ऐसा लग रहा है इसमें से हवा हवा टाइप से, तो कैसे कपड़े रखा? चलो रखते हैं, चलो हो जाएगा हो जाएगा। ये वाला पेटीकोट है ना मेरे को अनफिट आ रहा था तो ये तो नहीं रखूंगी मैं। तो एक ये वाली साड़ी, ये जो मुझे प्रोग्राम के दिन पहननी है, इसी के अंदर मैं इसका ब्लाउज रख लेती हूँ ताकि उस टाइम मुझे ढूंढना ना पड़े। सारी चीजें मैंने अच्छे से देखी ना फिट कर करके, तब मतलब हो गया। और आज मैं बिल्कुल माइंड फ्री हूँ, बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कि भाई कि मेरे को ना कोई फिटिंग में इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि 2 घंटे से मैं उसी में ही लगी हुई थी कि भाई कि ये सब चीजें देख लूँ, नहीं तो मेरे को फिर लास्ट मोमेंट पे पहनते टाइम इश्यू हो जाए। ये सब फुला फुला क्यों लग रहा है मुझे इन समझ में आ रहा है। ये वाली साड़ी का ये ब्लाउज, ये साड़ी मैं नहीं ले जा रही हूँ, ये वाली साड़ी। और इसका पेटीकोट भी यहीं पे कहीं था, ये वाला पेटीकोट इसका। उसका व्लॉग शायद बहुत लंबा ना हो जाए। टाइम ही नहीं बचा है, 2:30 बजने वाले हैं। वो मुझे 2:15 तक तो कैब बुक करके निकलना है और इसके बीच मुझे रेडी भी होना है। अब सोचो मैं इतनी सब चीजें कैसे क्या मैनेज करूंगी। मैं 5 मिनट लेटी थी बस कि मैं थोड़ा सा पावर मैप ले लूं, उसमें भी भागी मैं। 2 बार मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया सामान के लिए, उनके ये कहाँ रखा है वो कहाँ रखा है करके। हस्बैंड से मुझे याद है मेरे को ये हस्बैंड की एक शर्ट भी रखनी है जो उन्होंने मुझे कॉल करके बोला है कि वो लेकर आना। ये वाला बांधनी साड़ी मैं बहुत दिन से सोच रही थी इसका ब्लाउज अब ठीक करके मैं पहनूंगी पहनूंगी, और मैं पहन ही नहीं पा रही थी। फाइनली इसका ब्लाउज मैंने ठीक किया और मैं इसे आराम से पहन पाऊंगी। सर्वाश मोटर बंद कर। मोटर भी हमने चालू करी, वो इसलिए क्योंकि है ना ओवरफ्लो तो नहीं, पर हाँ पूरी भर के जाएंगे टंकी। अगर ज्यादा तेज हवा चलती है ना तो शायद हमारी टंकी उड़ जाए छत से, ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैंने वो भी करा। हाँ मतलब कितना सब मैनेज करना पड़ता है ना एक लेडीज को, वरना फिर बाद में सारी बातें उस पर आ जाती है। इससे इतना ध्यान नहीं रहता है। इसका पेटीकोट आई थिंक ये चलेगा है ना, क्योंकि दिखना तो है नहीं इसमें कुछ भी। गलत रखा है मैंने पर ठीक है, मैं फिर भी एक बार ट्राई करती हूँ कि उसमें दिखना नहीं चाहिए साड़ी में। नहीं दिख रहा है, हो जाएगा मैनेज। तो यहीं पे रखा हुआ है, मैं निकाल लेती हूँ। चलो बहुत लेट हो रही है सीमा, मत कर, बस सिर्फ 20 मिनट्स है।
सर्वाक्ष के कपड़े रखने हैं, मेकअप का सामान रखना है। सर्वाक्ष टॉवल लेके आओ तो बेटा बाहर से। एक टॉवल भी रख लेती हूँ सर्वाक्ष के लिए, क्योंकि वहां पर है ना इतने भीड़ भड़के में चीजें मिलती नहीं है। फिर ये वाले बॉक्स में मैं सर्वाक्ष के कपड़े रखूंगी। इधर क्या पार्ट, ये ले सर्वाक्ष तेरे कपड़े पहन लेते इनको। मैंने क्या बोला, टॉवल। चाबी बहुत जरूरी है। चाबी ताला लगाएंगे ना जब जरूरी है, वो तो निकलेंगे जब। अरे उधर देखना, अरे उधर देख उधर। ये वाला जींस पहनेगा तू? हाँ पहन। ठीक है जा सर्वाक्ष कर ले, तो तू काम पहने, पहले टॉवल ला के दे। मैं 3 बज चुके हैं गाइस, फाइनली पैकिंग हो चुकी है। बस सामान ये थोड़ा सा बैग में डालकर बैग बंद करना है, अभी सबसे बड़ा टास्क है। मेरे तो ये छोटे जिपर ही बंद नहीं हो पा रहे। मेरे हस्बैंड की शर्ट भी मैंने याद से रख ली है, हमारे ब्रश, फेस वॉश वगैरह 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 सारी अलमीरा बंद करनी है। बहुत ही प्रीटी सा सूट पहना है, इसका लिंक चाहिए तो मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि क्या है ना कि मेरे को स्टेज का लाइसेंस नहीं मिला है अभी कुछ भी पैक करने का। ये मैंने मीशो से कुछ 800 के अराउंड लिया था। सभी चीजें अच्छे से बस बंद हो जाए और मेरे को कैब बुक करके निकलना है। बस कैब आ जाएगी मेरी 4 बजे तक बस है। मेरे को 15 मिनट्स लगते हैं बस स्टैंड पहुंचने में। सामान तो हम इतना रख लेते हैं, बाद में पता चलता है कि हमें कैसे क्या उसको मैनेज करना है। फाइनली जिपर भी इसकी बंद हो चुकी है, बस कैब बुक करके मुझे निकलना है। वाटर बोतल भर ली है मैंने, रास्ते में कुछ ना कुछ तो मेरे को खाने का लेना पड़ेगा, क्योंकि सर्वाक्ष का हमेशा घर से बाहर निकले में उसे कुछ चाहिए। इसमें इतना सामान भर लिया है, आप इसको बंद कैसे करें। औरतों का सच में कुछ नहीं हो सकता। मौत आ रही है, इसको बंद कर ले। तो कैसे लग रहा है, मुझे कुछ कपड़े निकाल देने चाहिए। फाइनली बंद हो गया है, अब इसे जिपर लॉक पे डालना पड़ेगा अभी तुम्हें को। ये जिपर लॉक में कैसे डलेगा ये बंद। नई चीजें लेते हैं ना तो यार उसका यही एक इशू हो जाता है कि अपने को याद नहीं रहता कि कैसे क्या। दोनों को ऐसे रखते हैं, ये नहीं हो पा रहा है मेरे से दोनों। एक लग गया है, एक लगा रही हूँ, एक खुल रहा है, ऐसा करके हो रहा है। दोनों को साथ में ही डालना पड़ता है उसमें। फाइनली ये टास्क भी मेरा कंप्लीट हुआ, ब्रीफकेस मेरा हो गया फाइनली। ओह गॉड, मैं कैब बुक करती हूँ, बाय बाय बाय। जी हो चुके हैं रेडी, कैब बुक नहीं हुई है पर ऑटो बुक हुआ है रैपिडो से, तो भाई हमने बुक किया है, बैग वैग सब तैयार। हेलो सर्वाक्ष। हेलो 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 हेलो। हमने क्या बोलते हैं अनबॉक्सिंग कर ली है, तो अभी एडिटिंग करेंगे मम्मा, फिर आपको इसका भी देखने मिल जाएगा वो ऐसा बॉक्स। और ये
पहुंच चुके हैं बस स्टैंड पे। हमारी बस आने में अभी 20 मिनट्स है और हाँ हम टाइम से पहले पहुंच चुके हैं। अब गर्मी हमारी थप्पड़े मारेगी हमको अभी। इतना क्राउड है गाइस, इतना क्राउड है। मैं उधर बैठी थी पर मैं अभी इधर आई हूँ। आंटी सीट पे बच्चों को बिठाया बगैर टिकट के, तो उन्हें हटा दिया गया। ये अब आपा बैठी है मेरे साथ में। हेलो आपा। और बहुत क्राउड है, गेहूँ की थैलियाँ वेलियाँ सब कुछ भर लिया गया है इधर। उसका बस निकला है ना, प्याज की कट्टियों की तरह इंसान को भर ले उधर। मेरा सर्वक्ष बैठा है केबिन में, वो आगे बैठा बिल्कुल कंफर्टेबल मूड में। तो उसको मैं नाश्ता कराऊंगी थोड़ा आगे जाके शाजापुर में। पेज रखने की जगह नहीं, फिर ककड़ी 10 रुपये, ककड़ी 10 रुपये बेचने वाले नीचे कह रहे हैं। तो गाइस हो चुकी है नाश्ता वाश्ता एंड निकल चुकी है बस यहाँ से। झुग्गी झोपड़े दिख रहे हैं, मंकीज बैठे, मंकी बैठे भाई, मंकी। गाँव में मंकी छत इधर उधर तो इधर से उधर, उधर से उधर कूदते ही रहते हैं। और बहुत ही अच्छा वेदर हो रखा है। अब थोड़ी गर्मी थोड़ी सी कम लग रही है, थोड़ी थोड़ी। वो भी चौराहे पर आए हम, साई मंदिर निकला है, वो टंकी चौराहे यानी पर आए तो 2 भी चौराया है। शाजापुर आने का थोड़ा कम काम पड़ता है ना, तो यहाँ के एरिया के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं है। बट हाँ ऐसे इमेजिन कर सकती हूँ क्या ये वाला वो वाला एरिया है। तो वही बने रहेगा कि ब्लॉग में। अब मैं आपको सारंगपुर पहुँच कर मिलती हूँ। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सारंगपुर। सर्वक्ष की नाश्ता कंप्लीट नहीं हुआ, सर्वक्ष कैबिन में बैठा था, मैं फाइनली इधर लेकर आ गई हूँ। सर्वक्ष की नाश्ता अब कंप्लीट हो रही है। और इतनी गर्मी, सर्वक्ष की हालत देखो भाई साहब कैसी हो गई है, पूरा काला हो गया है। और अभी मैं ठंडी रंगे माजा की बोतल लेके आई हूँ। तो गर्मा गर्म समोसे जलेबी सब बन रहे हैं इधर, और इमरती शिमरती सब बिल्कुल दिखाती हूँ आपको। इधर शॉप ही शॉप, शाम का टाइम हो गया है, बस चलेगी ना तो ठंडी हो जाएगी। और इतने सारे समोसे जलेबी की शॉप है भाई, गाठिए शाठिए सब बन रखे। ये हमारी सारंगपुर है, MP की सारंगपुर, यूपी की नहीं। आप यूपी की नहीं समझ लियो। तो मुझे ना ये बॉर्डर 40 रुपीज की पड़ी है, मेरे को 40 रुपीज की दी है उसने, जो ये 35 की है। उसका MRP 35, फिर मेरे को 40 रुपीज की दी है उस गधे ने। मैं उस टाइम देखा भी है कि बस चल देगी। साले लूटते हैं ये बाहर वाले। साले लूटते हैं, ऐसी लैंग्वेज नहीं बोलते साले हैं, साले गलत वर्ड है। अब नहीं बोलना, सॉरी बोलो ऑडियंस को, सॉरी बोलो, ऐसे वर्ड नहीं बोलते बेटा। क्या जरूर लूटते क्यों है भाई? वो लूटते हैं, वो उनका है, पर अपने ना ऐसे साले फाले ऐसे वर्ड नहीं बोलते। सॉरी बोलो। हैंड वॉश किया ना? चलो अब इसको अनबॉक्सिंग करने का टाइम आ गया। ले सबसे पहले अनबॉक्सिंग किया। अरे मम्मी तो सर्वक्ष खोल रहा है बॉटल, उससे नहीं खुल रही है तो मैं उसकी हेल्प करूंगी। अनबॉक्सिंग कर रहा है बॉटल की, और गुड 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 झूठा मत कर। तो गाइस हालत हो चुकी है खराब, और हम पहुंचने वाले 8:30 बज चुके हैं। तो देख सकते हो घर से जो सज धज के निकले ऐसे हो गए हम लोग, काले पीले बिल्कुल। आराम से कार ले कुछ भी ले, तो हालत ऐसे ही खराब होनी है। सफर तो वही रहना है ना अपना 5-6 घंटे का। अरे सफर हम कब के बैठे थे? 4 बजे के। गाइस हम बैठे थे 4 बजे के फिक्स, मतलब कल तो हेयर वॉश और हेयर मतलब कंडीशनर वंडीशनर सब करना पड़ेगा अच्छे से, जब जाके थोड़े चमकेंगे। कार में जैसे मिट्टी मिट्टी लगेगी भाई, बादल बिल्कुल से हो गए ना, बिल्कुल गंदे दिख रहे हैं। कार में ये दिक्कत नहीं होती है क्या? अब सोने की बस तो अब मामा ज्यादा भूख नहीं होती है। देखो सिंपल सी बात है, बिल्कुल देसी वाइब, बहुत ज्यादा क्राउड होने के कारण फुल वॉइस ही आई है। बट जो हमारे गाने निकलते हैं उसी का ये फंक्शन है इवनिंग में, और मॉर्निंग में देंगे, वो देंगे। सर उसको पान खाना है वैसे, तिलक रस्म कुछ होती है, कुमकुम रोली लगाते हैं, लाइटें शाइटें। हमारी हम भी काले काले दिख रहे हैं, और फुल बिल्कुल देसी वाइब एंड ऑल दैट। बस्सी
गोद भराई की रस्म जो डेली मॉर्निंग और इवनिंग में की जाती है गाइस, कि निकल रहा है बाना, और लाइटिंग का बहुत इशू है सगा। बड़ा कट ही है यार। गाइस हम तो हो रखे हैं बिल्कुल काले पीले, बट हल्दी फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट है। पिंक थीम रखी हुई है, बट हम रेडी नहीं हुए क्योंकि बहुत ज्यादा थक चुके थे। और कुछ तो फोटोशूट चल रहा है इनका, कुछ 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 हम ऐसे ही फोटोशूट करेंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं खत्म कर रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलेंगे। हाँ बोल। और आज का दिन इतना अच्छा गया, मतलब बस में बाजू बहुत मेरी मम्मा कल 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 बात करेंगे। अरे रुक जा, मैं अलग बैठा हूँ, मेरी मम्मा बस में अलग बैठी, मैं पता नहीं कितने घंटे तक अलग ही बैठा रहा। और चलो गुड नाइट और सी यू।